हेलो एवरीवन, आज मैं आपको मिसिंग नंबर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली देखते हैं तो इंडिया के किसी भी टीचर का आपको पेड कोर्स लेने की नीड नहीं है। और किसी भी पेड कोर्स से मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूं, बेहतर कंटेंट होगा और मैक्सिमम जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है अभी के टाइम पे करंट सिनेरियो में, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है। और ऐसा नहीं रैंडमली आपको कोई फार्मूला वगैरह पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं भाई, बिना फार्मूला के विद इन सेकेंड आप आंखों से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखता और आपका पूरा नज़रिया बदल दूंगा कि मिसिंग नंबर सबसे ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, आप किससे पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं मुझे नहीं पता, बस इस वीडियो को देख लेना। आप 2-3 क्वेश्चन मुझे मेरा देख लेना, सॉल्व करने का टेक्निक आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ कि बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो बॉक्स वगैरह टाइप का क्वेश्चन होता है, इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके से हम अप्रोच करते हैं। एक तो देखिए, या तो इधर अप्रोच होता है, जैसे 14, 18, 28 को सॉल्व करके 32 आएगा, या तो 28 मतलब 14 और 32 को सॉल्व करके आएगा। मतलब कि इन तीनों नंबर को आपस में सॉल्व करके कोई एक नंबर बनता है। ठीक है, समझ गए। या तो इधर अप्रोच होता है या तो इधर अप्रोच होता है। मतलब 14, 7, 84 इन तीनों को आपस में कुछ करके नंबर बनता है। तो मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ, जिससे अगर जिस तरफ बड़ा नंबर है ना, जैसे 84 दिख रहा है, 32 दिख रहा है, 132, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये 14 और 7 को सॉल्व करके 84 आया होगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। एक एक चीज़ आपको पॉइंट नोट करना है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है। अगर ऐसा नहीं बनता किसी कंडीशन में, अगर चारों तरफ अगर सेम नंबर दिखा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह अप्रोच करें, तो कोई भी एक तरफ अप्रोच कर लीजिए। अगर उस तरफ से अप्रोच करके नहीं आता तो दूसरी तरफ अप्रोच करना। समझ के क्या करना है। अब मैं आपको ये वाला 14 और 7 को अप्रोच करके 84 बनाऊंगा। ठीक है, तो कैसे बन सकता है। तो मैं देखिए, आपको कोई फार्मूला नहीं पढ़ा था, आपने अगर मेरा लास्ट लेक्चर भी देखा होगा। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको 84 बनाना है। तो हमारा देखिए, ये मैंने पूरा एकदम टाइप वाइज बना के रहा है। ठीक है, ये टाइप वन है। तो इसमें क्या है, जोड़ और घटाना मैंने पूरा सेपरेट कर दिया, गुना भाग जो भी बन सकता है ना, जो भी अभी करंट सिनेरियो में जो एग्जामिनर पूछ रहा है, तो हर एग्ज़ाम का मैंने क्वेश्चन पैटर्न ऑब्जर्व किया और उसी पैटर्न में बनाया। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है हमेशा, जैसे इन दोनों नंबर को एक बार जोड़ दो तो 21, 14 + 7 जोड़ा 21। ठीक है, आपको ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में करना है, विद इन सेकंड आंसर आ जाएगा। इन दोनों को एक बार घटा दे, जो बड़ा है उसमें से घटा, जैसे 14 बड़ा है 7 छोटा है, तो घटा दे 14 में से, तो 7 आएगा। इन दोनों को एक बार गुणा कर दे, 14 गुना 7 करेंगे तो 98 आएगा। इसका स्क्वायर कर दे, 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर आपका 49। ठीक है, इसका क्यूब लिख दे 343, इसका क्यूब लेंगे, इसका क्यूब कितना होता है, 27 44 होता है। ठीक है, 27 44 होता है, या मिस्टेक कर रहा होता नहीं, 27 44 ही होता है जहाँ तक। ठीक है, तो आप देखिए, आपके पास कितना नंबर था, 2 नंबर, 1 2 2 नंबर था। मैंने कितना नंबर बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर, और इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 9 नंबर बना दिए। अब 9 नंबर से ये नंबर बनाना ईजी पड़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अब कैसे बन सकता है ये वाला नंबर। ये वाला नंबर मुझे दिख गया, कैसे दिख गया, जैसे 21 आया। 21 कैसे है, 7 + 14 8 के 21 आया। तो 21 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 84 आ गया। समझ गए कैसे अप्रोच करना है। तो अब क्या है हमारा, अब ये अप्रोच काम कर रहा है इस पर। तो हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा लाइन है 28 और 5, इसको अप्लाई करके देखेंगे क्या ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो यही रूल लगा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 28 और 5 को सॉल्व करेंगे, इसमें जोड़ के आया था ना, तो 28 और 5 को जोड़ेंगे 33 आएगा। तो 33 में 132 बनाना ना, तो हमने क्या किया था, 4 गुना किया था, तो इसमें 4 गुना कर दिए। तो 4 गुना करेंगे तो आप देखेंगे 132 आ रहा है। तो ऐसे करके सॉल्व करना होता है। हर टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन, जैसे इस टाइप का भी क्वेश्चन लाया हूँ। टेंशन मत लेना, हर टाइप का क्वेश्चन है। आप इसके बाद आपके अंदर जो डर है ना मिसिंग नंबर के प्रति, वो चीज़ खत्म हो जाएगा। तो आप अंत तक देखना बस। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में अप्रोच करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि इसको कैसे अप्रोच करें। इसमें तो इधर भी सेम दिख रहा है, इधर भी सेम, हमें पता ही नहीं चल रहा भाई किधर अप्रोच करें। ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखिए, एक तरफ आप कर लीजिए, या तो इधर कर लीजिए या तो इधर कर लीजिए। ठीक है, अगर इधर करके नहीं आता तो इधर कर लीजिए, इधर करके नहीं आता तो इधर कर लीजिए। समझ गए। तो मैं ऐसे अप्रोच करूँगा, ये 12, ये वाला 12 और ये वाला 18, ये बोले 18, तो मुझे ये 18 बनाना है इन दोनों को अप्रोच करके। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। एक बार जोड़ दो, एक बार जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, एक बार घटाएंगे आपस में, 18 और 12 को घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो मुझे ना, जैसे
अब इन दोनों को आपस में गुना करके आप देख सकते हैं, जैसे 12 × 96, ठीक है, 9 12 कम 12 और 21, ठीक है। इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, और इसका स्क्वायर 144, ठीक है, इसका स्क्वायर आपका 324। तो देखिए इसका क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यूब नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे आपको बता देता हूँ उसका रीज़न। देखिए मुझे 18 बनाना है, इसका अगर क्यूब लिखेंगे बहुत बड़ा होता है, जैसे 17 28 होता है क्यूब, तो इससे ये वाला बनाना पॉसिबल नहीं है, समझ रहे, इसलिए नहीं बना रहा हूँ मैं। तो अब मुझे 18 बनाना है। 18 मुझे कहाँ से बन सकता है, देखिए ये 6 देखा घटाने के बाद आया था ना, 6 को अगर 3 गुना करेंगे तो 18 आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें 14 और 19 में अप्लाई करके देखूँगा क्या 15 आ रहा है, ठीक है, 14 और 19। तो इसमें क्या है, देखिए मैंने मेरा जो आया था घटा के आया था, घटाने के जो मान आया उसको 3 में गुना किया, तो घटा के देखनी है, 19 में से 14 गया, कितना बचेगा, आपका 5 बचेगा। 5 में अगर 3 से गुना किया था इसमें, तो इसमें भी 3 से गुना कर दे तो 15 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे करके सॉल्व होगा, समझ गए कैसा अप्रोच है। तो आपको कैसा लगा, अगर देखिए वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि पूरा रीजनिंग इसी तरीके से पढ़ाया जाए तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा बता दूँ, जैसे 4 नंबर का कैसे करें। आपने 3 नंबर का तो पढ़ लिया, अब बॉक्स वाला 4 नंबर कैसे करें। तो बॉक्स वाला 4 नंबर पढ़ने के लिए आप क्या अप्रोच लगा सकते हैं इसमें। देखिए हमेशा ना अगर 4 नंबर दिया होता है ना, तो कोशिश करना जो बड़ा है उसकी तरफ ही अप्रोच करना। और दूसरी चीज़, जब 4 नंबर होता है या तो जैसे 5 7 4, इनको आपस में जोड़ के 32 बनाया जाता है, जोड़ने के बाद किसी संख्या से गुना करके माइनस करके ऐसे बनाया जाता है, या इनको आपस में गुना किया जाता है, जैसे 5 7 4 को आपस में गुना करके ये 32 बना गया, समझ गए, ऐसे अप्रोच होता है। मैक्सिमम ये 2 चीज़ काम करता है ऐसे क्वेश्चन में जिसमें 4 नंबर दिया होता है ना, 4 नंबर। और 4 नंबर जब भी दिया होता है तो ऐसे ही अप्रोच करें, चारों एक तरफ, ऐसे नहीं कि ये 3 नंबर, ऐसा अप्रोच नहीं होता है क्वेश्चन में कभी भी, समझ गए। मैं जो बोल रहा हूँ एक एक चीज़ नोट करना, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो मैं 5 7 4 से 32 बनाऊंगा। तो कैसे, मैंने आपको बताया या तो जोड़ के या गुना करने, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही बनता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसको आपस में जोड़ते, जैसे 5 + 7 12, 12 + 4 16। तो 16 से देखिए 32 कितना 2 गुना दिख रहा है। अब इसमें अप्लाई करें, जैसे 9 2 11 को जोड़ेंगे तो 9 2 11 11 11 22, तो आपका 22 आया। तो देखिए यहाँ पर 44 है ना, तो 44 नहीं, यहाँ पर मिस्टेक करके मैंने लिख दिया था, ठीक है, यहाँ पर हाँ 44 ही होगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 44 होगा, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे करके अप्रोच करना होता है। तो देखिए कभी भी अगर मिस्टेक वगैरह हो जाए ना कैलकुलेशन वगैरह में, तो हो जाता है, हर इंसान से हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो आप, मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, वो हर इंसान से होता है। आप भी अगर मॉक टेस्ट वगैरह लगाते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, तो सबसे हो जाता है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करना थोड़ा। तो देखिए अब मैं देखूंगा, देखिए यहाँ पर 4 नंबर है तो इधर ही अप्रोच करना है, 4 नंबर है ना, ये नहीं कि 3 नंबर है इसमें अप्रोच करना, ऐसा नहीं लगता। अब 2 7 और 3, जैसे 2 7 और 3 को 42 बनाना है। तो इसको आप जोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे अगर इसको आप जोड़ के देखेंगे, एक बार जोड़ के देख लेना, जैसे 7 + 3 10 2 12, तो 12 से 42 बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार गुना करके भी देख लूँगा, जैसे 2 7 3 को आपस में गुना करना है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ लगाना, या तो जोड़ लगाना या तो गुना लगाना, हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे 2 7 3 गुना करेंगे, जैसे 2 × 7 कितना 14, 14 दिया 42, देखो डायरेक्ट बन जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं इस पर अप्लाई करके दूंगा, इस लाइन में अप्लाई करके देखूंगा, 4 × 11 × 2 बराबर 28 88 आना चाहिए। देखिए जैसे 4 × 2 क्या 8, 8 × 11 88 आ रहा है। तो ऐसे अप्रोच करना था। आपको कैसा लग रहा है। तो आपको और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए अगर आप चाहते हैं SSC CGL 2027, रेलवे NTPC 2027 या कोई भी यहाँ पर जो एग्ज़ाम लिखा है इसको अप्रोच करना, मतलब कि आप क्रैक करना चाहते हैं, या रेलवे ग्रुप D 2026 वाला फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, आपके पास कोई गाइडेंस वगैरह नहीं है, तो हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जो दोस्त वगैरह है सिलेक्टेड है, मैंने भी पेपर वगैरह निकाला, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, देखिए डेली टारगेट मिलेगा कि आपको मैथ का इतना चैप्टर करना है, रीजनिंग का इतना करना है, ठीक है, GK का इतना पढ़ना है, तो वो सब टारगेट मिलेगा आपको। पर्टिकुलर आपको स्ट्रेटेजी बताया जाएगा, ठीक है, कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, आपका लेवल क्या है, वो सब चीज़ें रहेगा। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्लान वगैरह मिलेगा। अब व्हाट्सएप पे देखिए क्या होता है, जब आप प्रिपरेशन करते हैं डिमोटिवेशन आता है, काफ़ी कुछ आता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, वो वीकली रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगा, कब कितना पढ़ना है, आपका लेवल क्या है, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आपको जो आपका जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तब तक मैं आपको गाइड वगैरह करूँगा। तो उसका फ़ीस 300 रुपये है। और
ये 30 मार्च से स्टार्ट होगा, 30 मार्च से, ठीक है, इस महीने का 30 मार्च 2026 से स्टार्ट होगा। अगर आप सीरियस है, पहले अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, देखिए 300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। 300 रुपये हम डेली कोई ना कोई फालतू चीज़ों में खर्च कर देते हैं। अगर आप 300 रुपये दे के आपको एक सही गाइडेंस मिल जाता है तो मेरे हिसाब से वो चीज़ उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। हम बड़े बड़े कोर्स वगैरह खरीद लेते हैं। तो मैं आपको जिस लेवल का पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि ठीक है, किसी बंदे ने मेहनत करके एग्ज़ाम वगैरह क्रैक किया वगैरह, तो वो सब चीज़ें हैं। अगर आपको सही लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 300 रुपये रखने का यही रीज़न है। देखिए बहुत सारे बच्चे फालतू में मैसेज कर देते हैं, उनके पास मेरा ये वाला व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं चाहता हूँ कि जो सीरियस है उनको मैं हेल्प कर सकूँ, ठीक है। और आपके लिए टाइम निकालूंगा और 2-3 महीना 3-4 महीना तक आपके लिए टाइम निकालूंगा। तो इतना फीस उस हिसाब से बहुत कम है, आप खुद सोच के देखना, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो आगे हम लेक्चर शुरू करते हैं। अब देखिए जो टाइप 1 था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं टाइप 2 कराता हूँ आपको। तो टाइप 2 करते हैं। देखिए टाइप 2 अब इसमें क्या है, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे जोड़ घटाना हमेशा नंबर किस पे काम करता है, जैसे बेसिक जोड़ घटाना, स्क्वायर क्यूब, प्राइम नंबर, मल्टीपल, इन सब पे काम करता है। तो मैंने पहले टाइप में अपना जोड़ घटाना बता दिया, ठीक है, जोड़ घटाना करके वो सब आया था। तो वो सब चीज़ें आपको क्लियर कर दिया। और बेसिक चीज़ों में और चीज़ बात करता हूँ। देखिए बेसिक चीज़ हमेशा स्ट्रॉन्ग करके चले तभी जाके आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बेसिक चीज़ें क्या है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए 1 से 30 तक आप देख सकते हैं, क्यूब याद होना चाहिए 1 से 20 तक, ये सब आप देख सकते हैं। पहाड़ आपको 1 से 25 तक याद होना चाहिए। प्राइम नंबर की समझ होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या वगैरह होता है, ठीक है। और जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग वगैरह और ये कैलेंडर का है। तो मैं देखिए इसके नेक्स्ट चैप्टर आपका कैलेंडर पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा। जैसे मैं सीरीज़ ला रहा हूँ, प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको फॉलो करना, डेफिनेटली आपका हो जाएगा रिजनिंग में फुल में से फुल मार्क्स आएगा, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं। तो अब टाइप 2 देखते हैं। जैसे आपको दिखाया कि इसमें, जैसे कि आपको मैंने इसमें दिखाया था कि जोड़ घटाना वाला हो गया। अब मैं स्क्वायर क्यूब वाला लेके चलता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, समझ गए। तो शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए स्क्वायर क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो वही चीज़ मैं लेके आया हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, जो नंबर बड़ा है ना उधर की ओर अप्रोच करें हमेशा। तो ये इधर की ओर अप्रोच करेंगे तो कैसे बन सकता है, ठीक। तो अप्रोच करके देखते हैं आप कैसे बना सकते हैं। जैसे स्क्वायर वाला है, मैंने आपको बता दिया। तो 2 नंबर ले, ठीक है। आपको तो पता नहीं चलेगा कि स्क्वायर क्यूब है किससे है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन आपको कैसे अप्रोच करना है, इस दोनों को आपस में जोड़ दे। जैसे 9, इन दोनों को घटा दे 1, इन दोनों को गुना कर दे, कितना आएगा 20 आएगा। इन दोनों का इसका स्क्वायर कर दे 16, इसका स्क्वायर 25, इसका क्यूब करेंगे 125, इसका क्यूब करेंगे 64, आ गया। अब मुझे 40 बनाना है, 40 बनाना है, समझ गए। 40 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो 40 बनाने के लिए मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। जैसे कि इसका स्क्वायर अगर आप जोड़ते हैं 16 + 25 जोड़ते हैं तो 41 बनता है। तो 41 में इसका स्क्वायर जोड़ के 1 घटा देंगे तो 40 बनता है, समझ गए। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता, अभी के टाइम पे थोड़ा सा लेवल बढ़ गया एग्ज़ाम का। तो अब मैं इस पर अप्लाई करके देखूंगा इसमें, क्योंकि ये वाला तो मुझे फाइंड करना है। तो ये वाला अप्लाई करूँ देखूंगा। जैसे 6 और 4 कैसे आया मेरा नंबर, इन दोनों का स्क्वायर का सम -1, स्क्वायर करेंगे इसका 36 आएगा, इसका आएगा आपका 16, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 और 52 आएगा, ठीक है। तो 52 आएगा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इसमें से 1 घटाएंगे तो 51, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है 51। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, डायरेक्ट नहीं रहता। मैं हर टाइप का क्वेश्चन लाने की कोशिश की आपके लिए, ठीक है। बहुत टाइम लगा, 2 दिन पूरा लगा मुझे बनाने में कि हर टाइप का पूरा छाट के एग्जाम में क्या पढ़ना। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन करने की नीड नहीं होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो हर क्वेश्चन आप कर देंगे। और आपको देखिए इस चैनल पे प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं, पूरा प्रैक्टिस सेट फ्री में, उसमें चैनल पे पूरा सब कुछ मिलेगा, ठीक है। जब पूरा चैप्टर मैं चैप्टर वाइज खत्म कर दूंगा तो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन रखने की कोशिश करूंगा, सब कुछ डिफरेंट, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो सके। देखिए एग्जाम में हमेशा मिक्स क्वेश्चन आता है, तो मिक्स क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपका फुल स्कोर आ सकता है, वो चीज़ मैं कराऊँगा आपको, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहना। तो इसमें देखिए इसमें भी मैंने सेम डाटा रखा, आप देख पाएंगे अगर सेम डाटा रखा, ठीक है। तो सेम डाटा इसलिए रखा कि आपको समझ में बेटर समझ में आए, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम वगैरह में पेपर। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सब कुछ ले रखा है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जोड़ के लाया था ना, इसमें स्क्वायर को जोड़ के लाया था। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में 3 और 7 दे रखा है ना, तो
इसको मैंने आपको बताया जैसे अप्रोच, जैसे इसमें आपस में जोड़ दे 10, इसमें आपस में घटा दे 4, इसमें गुना कर दे 21, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 49, इसका क्यूब आएगा आपका 343, इसका क्यूब आएगा आपका 27। अब मुझे क्या बनाना है, 40 बनाना है। तो 40 कैसे बना सकता हूँ? तो 40 बनाने के लिए मैं एक चीज़ देख पाया, जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 49 है, ये स्क्वायर करके आया था ना, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो इसमें 49 में से अगर 9 घट जाए, ये वाला 9, तो 40 आ रहा है। ठीक है, आ गया सेटिस्फाई करके। अब इसमें लगा के देखते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर आपका 16 और 6 का स्क्वायर 36, आपस में घटा दे तो कितना बचेगा? आपस में घटाएंगे 20 आएगा। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे होता है, इजी होता है। अगर आप टाइप वाइज पढ़ेंगे तो ऐसे करके आपका सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन आप जब किसी रैंडम ऐसे टीचर से पढ़ते हैं जो फार्मूला के थ्रू पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ काम नहीं कर पाता। कितना याद करेंगे भाई? मैं रीजनिंग में कोई फार्मूला नहीं होता। अगर आपको कोई फार्मूला बता रहा है, हाँ कुछ कुछ चैप्टर में होता है फार्मूला, वो चीज़ डिफरेंट है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में, अगर लॉजिक वाले क्वेश्चन में अगर फार्मूला पढ़ा रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए डाटा सेम है, मैं डाटा सेम इसलिए रखा कि आपको डिफरेंसेस पता चले कि क्या क्या चेंज करता है एग्जामिनर। ठीक है, उसके माइंड में क्या चलता है, कैसे करता है एग्जामिनर चेंज। जैसे इस क्वेश्चन को 4 और 5 को सॉल्व करेंगे, 80 बनाना है, तो इसको जोड़ दे आपस में 9, इसको घटा दे 1, इसको गुना कर देंगे 20, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 25, इसका क्यूब 125, इसका क्यूब 64। अब मुझे बनाना 80, तो मैं 80 कैसे बना सकता हूँ? समझ गया, मुझे 80 बनाना है, तो मैं 80 कैसे बना सकता हूँ? तो इस पे बात करेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को अगर इसी पास से गुना कर दें, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसको क्या होता है, देखिए एक नंबर को, जैसे स्क्वायर वाला मिसिंग नंबर में क्या होता है, एक नंबर का स्क्वायर करके दूसरे नंबर से गुना कर दिया जाता है, तो ये वाला नंबर आ जाता है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? एक संख्या का स्क्वायर करके दूसरे नंबर से गुना, एक संख्या का स्क्वायर करके दूसरे संख्या से गुना। और ज़रूरी नहीं कि 4 का स्क्वायर करके 5 से ही गुना होगा, नहीं, किसी संख्या में ये हो सकता है कि 5 का स्क्वायर करके 4 से गुना कर दिया। समझ गए? तो ऐसे करके सॉल्व होता है। तो 4 का स्क्वायर 16 आया और इस 5 से अगर गुना कर देंगे तो आपका 80 आ रहा है। समझ गए? तो ऐसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। अब मैं यही चीज़ इस पर अप्लाई करके देखूंगा। 3 का स्क्वायर होता है आपका, कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9 और इस 7 से गुना करूँगा तो 63 बन रहा है। देखिए इसमें भी बन रहा है। तो ऐसे सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। स्कोर वाले क्वेश्चन में कर रहा हूँ। अब मैं देखिए वही डाटा है, सेम डाटा इसलिए रहा है कि आपको डिफरेंसेस पता चले कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। जैसे 4 और 5 है, अब मुझे 11 बनाना है। 4 और 5 है, इसमें 11 बनाना है, तो कैसे बना सकता हूँ? 4 और 5 से देखिए वही नंबर है, तो एग्जामिनर कैसे कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, पूरा एग्जामिनर के भाई दिमाग में घुस के क्वेश्चन लाया हूँ मैं। बहुत सारा मतलब कि बुक वगैरह, मैं SSC रेलवे हो, अदर एग्ज़ाम हो, उसका पूरा रीजनिंग बुक मैं पूरा रातों रात भाई 2 दिन से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक से सोया भी नहीं, फिर जाके वो पैटर्न वगैरह बन पाया कि कैसे आपको ईजी तरीके से समझा सकता हूँ चीज़ें। तो अब देखिए इसका वही करना है आपको। आपको पता नहीं है ना कि मैं तो टाइप वाइज इसके लिख के लाया हूँ, लेकिन आपको तो पता नहीं एग्जामिनर क्या इसमें पूछ रखा है। तो इसको जोड़ दे 9, इसको घटा दे 1, वही है 20 है। इसमें स्क्वायर करेंगे 16, इसका 25, इसका 125, इसका 64। ठीक है, अब मुझे 11 बनाना है भाई, मुझे 11 बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे 4 का स्क्वायर -5, इसमें क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में इसमें एक नंबर का स्क्वायर करके दूसरा गुना कर दिया गया। इसमें क्या है, एक नंबर का स्क्वायर करके दूसरा घटा दिया गया, या एक नंबर का स्क्वायर करके दूसरा जोड़ दिया गया। ऐसा क्वेश्चन बनता है। समझ गए मैं क्या टाइप बता रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़। तो इसमें क्या है, 4 का स्क्वायर 16 -5 करेंगे 11 आ जाए। ठीक है, इसमें अप्लाई करके देखें। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 7 घटा देंगे तो 2, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अब मैं क्यूब की बात करता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया, देखिए बेसिक चीज़ें वही है। आपको अगर कोई भी समझ में नहीं आया तो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, जैसे बेसिक चीज़ जोड़ घटाना, स्क्वायर क्यूब, प्राइम नंबर, मल्टीपल, इस पर ही क्वेश्चन बनता है हमेशा। ठीक है, इसको घुमा फिरा कर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, तो इसको याद रखना, हमेशा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो देखिए अब मैं इसको सॉल्व करूँगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये वाला बड़ा नंबर, तो इधर ही अप्रोच करेंगे। समझ गए? तो 3 और 5 से आपका 154 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं? जैसे आपको पता नहीं है कि मैं तो टाइप वाइज लिख के लाया, तो आपको तो पता नहीं है कि किस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसको आपस में जोड़ दे, इसको आपस में घटा दे, इसको गुना कर दे। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर कर दे, इसका क्यूब कर दे, इसका क्यूब कर दे। अब मुझे 154 बनाना है, कैसे बना सकता हूँ? 154 बना कैसे सकता हूँ? तो मैं क्या करूँगा, देखिए मुझे 54 दिख रहा है, तो 125 और 27 को जोड़ के देखते हैं क्या है।
ठीक है, और इसमें 4 5 1 तो 152 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 154 है, तो कैसे बना होगा? तो इन दोनों का क्यूब करके 2 जोड़ गया, इन दोनों का क्यूब को आपस में जोड़ के फिर 2 जोड़ दिया गया, तो 154 बन रहा है। तो ये चीज़ इसमें अप्लाई करके देखूंगा। जैसे 4 का क्यूब 64 और 7 का क्यूब कितना है आपका 343, आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, आपस में जोड़ देंगे तो 7 और इसको बोलेंगे 10 का 0 3 1 4, तो 107 आ रहा है। तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो 409 आ रहा है। समझ गए कैसे सॉल्व करना है? मैंने बता दिया। देखिए दोनों का स्क्वायर करके कुछ नंबर ऐड होगा या डायरेक्ट ऐड हो, मतलब डायरेक्ट ऐड करके ही लिख दिया जाता है, तो ऐसे सॉल्व होता है। अब ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लेने की कोशिश किया और आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मेरे इसमें चैनल पे 5 प्रैक्टिस सेट भी आप देख सकते हैं किस लेवल का मैंने, आपका कोई भी चैप्टर हो कभी छूटेगा नहीं। ठीक है, मैं इस लेवल का प्रैक्टिस करा दूंगा। हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो इंडिया में मान के चलिए मुश्किल से शायद 1% लोग ही बना पाएंगे। ठीक है, इस लेवल का मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैं एसएससी और रेलवे का जो पेपर होता है जो 7-8 मिनट में, ठीक है, मैं कर देता हूँ। मेरा इतना स्पीड है, और ये स्पीड का रीज़न ये नहीं है कि मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा आता है, कॉन्सेप्ट के साथ मेरा कैलकुलेशन भी अच्छा है, इसलिए मैं कर लेता हूँ। तो अब देखते हैं ये 5 3 98 बनाना, क्योंकि ये बड़ा बड़ा है तो इधर से अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो 5 और 3 से 98 बनाना है। देखिए मैंने नंबर सेम रखा। नंबर सेम रखने का रीज़न ये है कि आपको समझा सकूँ। पहले वाला क्वेश्चन जो था इसमें देखिए जोड़ के आया था, दोनों का जो क्यूब था उसको जोड़ के आया था। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए इसको आपको सेम ही करना। आपको पता नहीं है कि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे बना, तो आपको क्या करना है, एक बार जोड़ दे 8, इसको घटा दे 2, इसको गुना कर दे 15, इसको स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर आपका 9 होगा, इसका 27 होगा क्यूब, इसका 125 होगा। अब मुझे 98 बनाना है, तो 98 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 25 में से 27 घटा दो, इसका क्यूब में से इसका क्यूब घटा देंगे तो 98 आएगा। अब इस पर अप्लाई करते हैं 6 का क्यूब 216, 8 का 2 का क्यूब 8, तो उसमें घटा देंगे तो आपका 208 आ जाएगा। समझ गए, ऐसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन इसको भी कैसे सॉल्व करें, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए 22 दिख रहा है तो इधर ही अप्रोच होगा क्वेश्चन। 3 और 5 को 22 बनाना है, तो सेम मेथड है। देखिए आपको पता नहीं है कैसे सॉल्व हो रहा है, तो वही चीज़ है 8, ठीक है, 2, इसको गुना 15, इसका 9, इसका 25, इसका 125, इसका 27। अब मुझे 22 बनाना है। अब मैं 22 कैसे बना सकता हूँ? अब मुझे 22 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए ये जो 3 का क्यूब है इसमें से अगर 5 घटा देंगे तो पैटर्न समझने की कोशिश करना। एक नंबर होगा उसका क्यूब करेगा, उसमें से दूसरा नंबर घटा देगा डायरेक्ट। एक नंबर का क्यूब करेगा, दूसरा नंबर जोड़ देगा डायरेक्ट। एक नंबर का क्यूब करेगा, तीसरा नंबर गुना कर देगा डायरेक्ट। समझ रहे पैटर्न? ये पैटर्न पे चलता है कोई भी क्वेश्चन अगर क्यूब में कर रखा है तो। इसी पैटर्न में 3 पैटर्न आपको बताया। एक का क्यूब करेगा, किसी से दूसरा नंबर घटा देगा। एक का क्यूब करेगा, दूसरा नंबर जोड़ देगा। एक का क्यूब करेगा, दूसरा नंबर गुना कर देगा। समझ गए पैटर्न? इस पैटर्न पे चलता है। तो ऐसे करके आया। अब इस पर अप्लाई करेंगे। जैसे 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में से 7 घटा देंगे तो 57। समझ गए इस पैटर्न में। तो आपका ये दूसरा टाइप भी खत्म हुआ। अब मैं तीसरा टाइप आपको कराता हूँ कि कैसे कर सकते हैं तीसरा टाइप। तो घबराइएगा मत, ये भी सब बचा है। समझ गए, ये भी सब बचा है, करेंगे, सब करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन का क्या करेंगे, कत्लेआम करेंगे, हैं, निस्ता नाबूद करेंगे जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो निस्ता नाबूद करेंगे। तो शुरू करते हैं। इधर 70 दिख रहा है, इधर अप्रोच करेंगे। अब 7 5 को 70 बनाने का है अपन को, ठीक है। 70 बनाने तो क्या करेंगे, देखो मैंने लिख दिया हर टाइप का, किस टाइप का कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन आपका मेथड वही रहेगा, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल आपको बतानी है। 12 जोड़ दिया, घटा दिया, आपका 2 आएगा, गुना कर दिया 35 आएगा, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 25, इसका क्यूब 125, इसका क्यूब कितना होगा 343। अब 70 बनाना है मुझे भाई, दिख गया 35 35 35 35 दूनी 70। समझ गए, इसका 2 गुना करेंगे, 35 गुना 2, क्या किया इन दोनों का आपस में गुना करके 2 से गुना, तो इस पर अप्लाई करेंगे 9 गुना 3, ठीक है, 27 गुना 2 54। समझ गए क्या किया गया क्वेश्चन में। अब ये वाला क्वेश्चन 7 5 को 103 बनाना है। 7 5 को 103 बनाना, तो क्या किया गया होगा क्वेश्चन में, तो इसमें क्या किया गया होगा उसको देखते हैं। जैसे आपस में जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे, स्क्वायर कर दे, स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे, क्यूब कर दे। समझ गए 343। अब मुझे 103 बनाना है, तो 35 का अगर 3 गुना करेंगे
तो कितना होता है 105, 105 लेकिन यहाँ से 103 है तो 2 घटा दिए। समझ गए? डिफ़िकल्ट है थोड़ा क्वेश्चन, लेकिन आपको पैटर्न क्या किया जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को, तो उस टाइप का सोचना आपको सिखा रहा हूँ। आपको जो टाइप मैं सिखा दे रहा हूँ ना, इसको रिवीजन करने की ज़रूरत है। आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर देना और रिवीजन करना मल्टीपल टाइम, ठीक है। अब देखिए अप्लाई करके देखते हैं 4 6 में। इसका आपस में गुना करेंगे 24 को हमने क्या किया था, इसमें 3 से गुना किया था, ठीक है। इसमें 35 को 3 से गुना करके 2 घटा दिया, तो 24 या 72 माइनस 2 करेंगे तो 70 आ जा रहा है, ठीक है। सॉल्व हो गया। तो पैटर्न समझने की कोशिश करना, जब तक आप बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन, तब तक आपको कर नहीं पाएंगे एग्ज़ाम में। ये बात सच है। आप वीडियो मूवी की तरह देख के कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जैसे देखिए डाटा मैंने सेम रखा इसलिए आपको समझा पाऊँ कि कैसे एग्जामिनर सोचता है। तो 5 7 को 29 बनाना है, 5 7 को 29 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं आप। तो ये वाला टाइप सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो मैं देखिए वही सब आपको अगर इस नंबर पे करना है तो वो कर देंगे, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें क्या करेंगे, इसको मैं बोलता हूँ मल्टीपल। इसका फॉर्मूला तो कुछ नहीं होता एक्चुअल में, ठीक है। तो फिर भी मैं एक चीज़, जब कोई भी हर हथियार काम करना बंद कर देता है यहाँ पर, जब आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तब मैं ये वाला हथियार यूज़ करता हूँ। इसमें फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको कुछ समझाने की कोशिश करो। जैसे 2m, क्योंकि रीजनिंग में कोई फार्मूला ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं 2m ± 3n, ये मैंने एक खुद से बनाया था। यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है, मैं बस लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर 3m हो सकता है, ±4n, उससे कुछ भी हो सकता है। मतलब एक नंबर को किसी नंबर से गुना किया और उसमें से प्लस माइनस कुछ भी करके दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से गुना किया, ऐसा चलता है। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 7 का टेबल लिख देता हूँ। जैसे 7 × 7 7 × 14 7 21 7 × 28, जैसे 5 × 5 5 × 10 5 × 15 5 × 20। तो इनका आपस में कॉम्बिनेशन बैठा था, जैसे 7 10 7 15 7 20 या 5 14 5 10, ठीक है, या 5 10, ये कॉम्बिनेशन बैठा के मुझे 29 बनाना है। तो कैसे बना सकता हूँ वो चीज़ मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे ठीक से, देखिए 7 दूनी 14 और 5 या 15, तो इन दोनों को करके इनको आपस में गुना करेंगे 29 आएगा। तो इसमें क्या किया, पहले नंबर का 2 गुना और दूसरे नंबर का 3 गुना करके, ठीक है। अगर आप 2 गुना 3 गुना आपस में करेंगे नहीं, आपको टेबल लिख लेना है ऐसे, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 14 + 15 आपका आ जाएगा 29, ठीक है। इसमें अप्लाई करके देखना, जैसे 9 गुना 2 करेंगे तो 18 और इसका 3 गुना करेंगे तो 9, तो 27। समझ गए? इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। अब मैं टाइप 4 की बात करता हूँ। देखिए जो मैंने आपको बेसिक बताया उस पर हमेशा एग्जामिनर उस पर ही खेलता है, तो उस पर ही खेलेगा एग्जामिनर हमेशा। तो मैंने आपको बताया कि देखिए जोड़ घटाओ, स्क्वायर क्यूब, प्राइम नंबर, मल्टीपल, बस इस पर काम करता है। अब मैंने आपको वो वाला जो चार्ट दिखा था वो याद करने के लिए क्यों बोला था कि उसको याद करो भाई, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर ये याद कर लेना, ठीक है। प्राइम नंबर याद कर लेना, लिखने के बाद टेलीग्राम पर भी है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो इसमें देखिए प्राइम नंबर आपको बता दिया। जैसे आपको प्राइम नंबर मैं दिखा देता हूँ इसमें। देखिए इसमें क्या क्या गया, जैसे यहाँ पर 23 है ना, 23 के बाद प्राइम नंबर 29 है, 29 के बाद 31 है, ये वाला लिखा गया। आप इसमें कुछ भी पैटर्न लगाएंगे कोई काम नहीं करेंगे। तो जब आपका दिमाग ब्लैंक हो जाए, प्राइम नंबर सोचे और जो मैंने अभी एक जो मेथड बताया इसको सोचे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूरा इंडिया में बोल रहा हूँ ना, 1% लोग भी नहीं कर पाते। इस टाइप का क्वेश्चन में फंसते लोग। तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मैंने वो चीज़ आपको दिखाया ना कि स्क्वायर क्यूब, देखो जोड़ घटाना, स्क्वायर क्यूब, प्राइम नंबर और मल्टीपल, बस दिमाग में इतना रखना, कोई भी नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या गया है, 41 किया गया, यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, यहाँ पर 47 किया गया। आपको जब पता होगा कि ये प्राइम नंबर का सीरीज़ है तभी जाके आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर 43 आएगा, ठीक है। तो ऐसा करके सॉल्व होता है। जैसे यहाँ पर क्या किया गया, ये वाला जब आप देखेंगे तो इसमें क्या गया, प्राइम नंबर का स्क्वायर किया है। जैसे 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर दिया गया। तो ऐसे करके सॉल्व हो रहा है। ये वाला ब्लैंक था, मैंने भर दिया था, ठीक है। तो ये मिस्टेक से भर दिया गया था। तो ऐसे करके सॉल्व होता है। अब मैं चौथा टाइप आपको करा दिया। अब आता है आपका जो मिसलेनियस टाइप है, वो सबसे ज़्यादा आपको डराता है, ठीक है। वो चीज़ आ गया आपका, तो उसको शुरू करते हैं। बोलना आपको कैसा लग रहा है। अगर जो इस वीडियो पे एक अच्छा कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। दिल से बताना कि आपको इस लेवल का पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना।
ठीक है, कुछ लिखना जो आपको सही लगे लिख देना कमेंट में। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे काम करता है, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे काम करता है। आपको मैंने नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन पढ़ा है ना, ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन अगर आप गौर से देखेंगे ये नंबर सीरीज़ पे काम करता है हमेशा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व होगा, आपको कुछ नहीं, ये जो एक सीरीज़ ऐसे बन रहा है ना, इसको लाइन से लिख देना, ठीक है, लाइन से लिख देना 64। आपको देखिए मेरा काम डराना नहीं है, आपको सिंपल तरीके से सिखाना है। ये नंबर सीरीज़ बन गया, समझ गए। तो इसमें खाली ये वाला फाइंड करना है, कुछ नहीं भाई, नंबर सीरीज़ है, इसको ऐसे लिख देना, ऐसे करना। तो देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर है, यहाँ पर फिर 12 का स्क्वायर आएगा ना, ये सम संख्या का स्क्वायर करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर 144 होगा, समझ गए। ये भी देखिए ये नंबर भी क्या है, आप नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन देखना, आपको बता रहे हो कि ये क्वेश्चन बनता कैसा, नंबर सीरीज़ से बना है क्वेश्चन, समझ गए। इसमें खाली ऐसे कर दे रखा गया है। तो 13 देखिए, नंबर सीरीज़ अगर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जाके देख लेना, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया उसको भी, ठीक है। 49 तो ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, ये वाला पूछ रखा है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको पैटर्न बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में ना, नंबर सीरीज़ में कभी भी आप पहले से स्टार्ट मत करना, हमेशा दूसरे या तीसरे नंबर से स्टार्ट करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत विदिन सेकंड। तो इसमें देखिए मैं तीसरे से शुरू करता हूँ। जैसे मुझे 15 गुना 3 दिख गया, यहाँ पर मुझे, अब मैं 15 गुना 3 करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई गुना का नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखा 2 बड़ा, यहाँ पर दिखा मुझे 4 बड़ा। तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 बना, कैसे बना होगा, 13 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 13 बना, ठीक है। तो मैंने देखिए पहले से कभी स्टार्ट मत करना, हमेशा स्टार्ट करना दूसरे से या तीसरे से, ठीक है, तभी जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें क्या है, एक नंबर से गुना किया, 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर 5। तो 5 से क्या करेंगे, 1 का गुना, एक बार जोड़, एक बार गुना, एक बार जोड़, एक बार गुना होगा ना फिर यहाँ पे। तो 49 को अगर 5 से गुना करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। देखिए मैंने गुना करना भी पूरा फास्ट तरीके से सीखा है, तो आपका 245 आएगा आंसर। कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको गुना करना भी आपको सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर 49 को 40 + 9 लिखा है ना, इसको गुना करेंगे तो आपको पता है 4 गुना 5 करेंगे तो 20 आता है, और ये 0 लगा दो, और 4 गुना 5 करेंगे तो 45 ना। तो मैंने माइंड में ही कर लिया था इसको तोड़ के, समझ गए। ऐसे करके आपको हमेशा गुना करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने एनालॉजी भी चैनल में पढ़ा रखा है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन बनता है एक्चुअल में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके ये वाला आता है, जैसे कि ये एनालॉजी क्या, जो मैंने पिछले ये पढ़ा रखा है ना, सब आपको ये सब जो पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, देखिए ये जैसे 6 और 4 को सॉल्व करके आपको 72 बनाना है, तो इसमें एक बार जोड़ एक बार घटाना कर दूँ, ठीक है, एक बार जोड़ घटाना करके इसमें लॉजिक बैठाना है, वैसे आ जाता है। और ये वाला भी क्वेश्चन भी देखिए 5 और 4 को सॉल्व करके ये लाना है। तो मैंने आपको सब सिखा दिया कि एक बार जोड़ लो भाई, एक बार घटा लो, ठीक है, एक बार गुना कर लो, क्या करना है इसमें, क्या ही करना है, खाली डरते रहते हो दिन भर, ठीक है। 125 अब कर लो यार, कितना 41 आ गया, 41 कहाँ से आ रहा है, इसको जोड़ दिया, इसको बस हो गया काम। इसको सॉल्व करके बताना मुझे ये वाला क्वेश्चन कैसे काम करता है। ये वाला क्वेश्चन वैसे ही काम करता है भाई, जो चार कॉलम वाला सिखाया आपको। जैसे ये 4 कॉलम वाला सिखाया है कि एक बार जोड़ गुना करके, ठीक है, 5 7 4, इसको आपस में एक बार जोड़ के देख लेना, एक बार गुना करके देख लेना। उसी पैटर्न में देखिए यहाँ पर 4 नंबर है ना, आप देखेंगे ये 7 3 42, ठीक है। तो ये इस पैटर्न पे काम करता है, इसको लाना होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताना कैसा लगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे, आपका डर खत्म हो गया रीजनिंग के प्रति, जो नंबर सीरीज़ या मिसिंग नंबर वगैरह है सब कुछ, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। आपका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। तो इतना ही रखते हैं वीडियो में। और अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप पहले पार्ट टाइम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जरूर ज्वाइन करें। तो इतना ही रखते हैं वीडियो में, धन्यवाद।